नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव तक। तो इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे पुराने समाजवादी नेताओं और प्लस उनकी पार्टियों का क्या भविष्य रहेगा 2024 के बाद। तो अगर पुराने समाजवादी नेताओं की अगर और पार्टियों की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होते हैं बेसिकली आप जब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ख़त्म हुई थी, उसके बाद जब जेपी आंदोलन स्टार्ट हुआ, उससे निकले हुए जो पार्टियां थी वो चाहे आरजेडी रही, नीतीश की जेडीयू रही, एसपी, बाकी जो कुछ लोकल पार्टीज रही, जो उनमें से तीन मुख्य ये पार्टी ये हैं प्लस एक बीएसपी का मायावती का रहा। तो इसके लिए मुख्य तरीके से अगर देखेंगे तो चार पार्टियां जो उस आंदोलन समाजवादी आंदोलन से निकली, तो उनका भविष्य जो है बेसिकली 2024 इलेक्शन के बाद उनके भविष्य की अगर हम बात करें तो जिसमें एसपी का जो लोकसभा भविष्य है वो तो यूपी के सिचुएशन के हिसाब से आपको साफ दिख जाएगा कि कोई भविष्य नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने उनका कैंडिडेट सिलेक्शन है प्लस जिस तरीके से उनका रिस्पॉन्ड रहा है एक खास वर्ग विशेष के लिए, मुस्लिम विशेष अगर बेसिकली बात हम करें तो जिस तरीके से इनके जितने भी बाहुबली लोग रहे हैं, क्रिमिनल रहे हैं जिसका योगी शासन में एनकाउंटर हो गया है या फिर वो जेल में बंद हैं। अभी रिसेंटली जब मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से देहांत हुआ, देख सकते हैं आप अखिलेश का फिर उनके घर पे जाना और एक तरीके से एक मुलाकात करना उनकी फैमिली के साथ। तो इन सब चीज़ों का जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है वो आपको मिल जाएगा। पब्लिक इन चीज़ों को अब एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक दौर था जब 90s में जब मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी, प्लस अब अखिलेश की आप राजनीति देख लीजिए, क्योंकि 5 साल सीएम ये भी रहे हैं। और आज के टाइम में सिचुएशन देख लिए, पहले एक राम मंदिर के इन्विटेशन को रिजेक्ट करना, अब आज के टाइम में इनका जो कैंडिडेट सिलेक्शन प्लस जो स्टैंड रहा है इनका मुस्लिम के लिए और वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से इन लोगों ने प्रॉपर्टी दी है अपने शासनकाल में, तो पब्लिक की नज़रों में सब चीज़ों हैं। और इसी का रिजल्ट है जो आप सर्वेस, जो इतने सारे सर्वेज, न्यूज़ चैनल के सर्वेज प्लस इंडिपेंडेंट एजेंसीज के सर्वेज आ रहे हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यूपी में इन सब का जो है एक वोट शेयर परसेंटेज हो चाहे एक सीट हो, इन सब चीज़ों में एक डिक्लाइन मिलेगा। और कई सर्वेज ऐसे बोल रहे हैं जो इन सब का भविष्य जो है 2024 इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली अगर एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन उठ जाएगा। पिछला इलेक्शन तो चलिए ज्वाइंट और इन्होंने लड़ लिया था, लेकिन कुछ सीट आ गई थी। जो इस बार का सिलेक्शन का प्रेडिक्शन है वो है कि यूपी में 80 सीट में से लगभग 75 के आसपास जो सीट हैं, 75 प्लस, वो बीजेपी ले जा रही है। अब कितना कन्वर्ट होता है वो तो आपको 4 जून में ही पता चलेगा, बट सिचुएशन ऐसा है कि ऑन ग्राउंड जो पब्लिक एक मास सपोर्ट था वो सपोर्ट आपको देखने को मिला। कई जगह जो इनका कोड वोट बैंक था वो सेम था, वो चाहे हम एसपी की बात करें, वो चाहे हम आरजेडी की बात करें, जो यादव प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन पे चलता है। यूपी में आप देखेंगे यादव कहीं ना कहीं छिटकते हुए नजर आएंगे। तो जो स्पेशली जब से राम मंदिर प्लस बाकी मोदी का योगी की जो कॉम्बिनेशन रही है, लॉ एंड ऑर्डर प्लस जो एक बेनिफिट ट्रांसफर वाली सिचुएशन रही है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है कि आपको यादव भी एसपी से कहीं ना कहीं सेपरेट होते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो इस तरीके से एक मुस्लिम एक ही वर्ग पे आज की डेट में समाजवादी पार्टी जो है वो डिपेंड है, वो है मुस्लिम वर्ग। और कितना इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलेगा आपको। बेसिकली 2-3 सीटें हैं जहाँ मेजर इन्फ्लुएंस है, बाकी कुछ सीटें जो हैं वो कांग्रेस लड़ रही है। तो यूपी में जो एसपी का भविष्य है वो 2014-24 के बाद तो क्वेश्चन मार्क पे है। और बेसिकली एग्जिस्टेंस पे तो क्वेश्चन है ही, क्योंकि स्टेट इलेक्शन में तो विधानसभा चुनाव में पिछली बार ही खत्म हो गए थे, प्लस अगर लोकसभा में खत्म हो गए तो उनकी एग्जिस्टेंस प्लस जो कार्यकर्ता एक बूथ कार्यकर्ता का लेवल जो बूथ लेवल मैनेजमेंट करता है, तो जब आप सत्ता से ज़्यादा दिन तक बाहर होते हो तो जो लोग होते हैं, जो आपके कार्यकर्ता होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे डी एसोसिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी स्टेट इलेक्शन विधानसभा में लगभग 7-8 साल से बाहर है, 2 इलेक्शन हो गए, दूसरा टर्म है योगी का चल रहा है, प्लस सेंट्रल में मोदी का 2 टर्म खत्म हो गया, तीसरा चल रहा है, तो लगभग मोटा मोटा अगर देखें तो हम 10 साल से बाहर है समाजवादी पार्टी। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं वो कहीं ना कहीं डी अटैच होते हुए नजर आएंगे।
जो आपकी पॉलिसी, जो आपका मैनिफेस्टो, जो आपका प्रोमिसेस होते हैं, जो आम जनता तक ले जाते हैं, वो आप कन्वर्जन आपको होता हुआ नहीं दिखेगा। आम पब्लिक में आपकी चीज़ों को लोग एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि लोग बात करना बंद कर देते हैं, कार्यकर्ता आपका नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों का आपको इम्पैक्ट देखने को नज़र आ जाएगा। जिस तरीके से कई न्यूज़ अभी आ रही हैं कि कई पोलिंग बूथ तो ऐसे रहे हैं जहाँ एसपी या इन सब चीज़ों के लोग नज़र ही नहीं आ रहे हैं कहीं, जो बाकी स्टेट्स में इलेक्शन में। तो ये तो रही एसपी। प्लस अगर बीएसपी मांगे, बीएसपी में मायावती ऑलरेडी जो बीएसपी का भविष्य है वो अपने भांजे को दे चुकी हैं। तो एक उनके लिए चैलेंज है जिस तरीके से मैनेज। बट पिछले अगर लोकसभा में देखें, कहीं मायावती का वोट शेयर जो है एसपी से ज़्यादा है, तो देख सकते हैं कितना परसेंट वोट शेयर इस बार गेन करते हैं, उसका कितना कन्वर्जेंस सीट होता है। लेकिन एसपी की कंडीशन भी सेम है। जिस तरीके से एक्चुअली आप देखेंगे तो हर स्टेट में जो रीजनल पार्टीज थी, जो एक मुद्दा बना के कंट्रोल करती थी और जो चलाती थी, उसके बेसिस पे इलेक्शन लड़ती थी और सेंटर में आके वो कांग्रेस को सपोर्ट देती थी। देखेंगे तो एक तरीके से कांग्रेस का एक मोडस ऑपरेंडी हो गया था कि हर स्टेट में एक रीजनल पार्टी, दो चार रीजनल पार्टी को सपोर्ट करो, वो एक मुद्दा बना के चलाएंगी, सेंटर में आकर सपोर्ट कर देंगे जिससे चलाए देश। तो उसी का है कि आप एसपी आपको कोई भविष्य नहीं है नज़र, क्योंकि पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी कम हो गई है। और जिस तरीके से योगी सरकार ने वहाँ यूपी में काम किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर, चाहे बाकी सब चीज़ों में, उसमें कहीं कंपैरिजन में ना अखिलेश नज़र आते हैं, ना मायावती नज़र आती है। मायावती का यस ये चीज़ है कि अपने शासनकाल में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करी, बट जहाँ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। योगी सरकार के काल में दोनों चीज़ हुई, डेवलपमेंट भी, यूपी का विकास भी हुआ, प्लस कई सारी परियोजना रही वो चली, प्लस लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट। तो दोनों का भविष्य यूपी में लगभग ख़त्म ही है। यूपी में आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि एक छत्र बीजेपी का ही राज रहेगा, एटलीस्ट जब तक योगी है तब तक तो रहेगा। बाकी योगी के जाने के बाद वो फिर डिसाइड करता है किस तरीके का बीजेपी या बाकी गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करती है। अब चलते हैं, अगर बिहार की बात करें, बिहार में दो पार्टी मुख्य रीजनल पार्टी रही, वो रही आरजेडी और एक जेडीयू। जेडीयू का भविष्य जो रहा वो बेसिकली बीजेपी के साथ रही अलायंस होके, तो और बीजेपी ने इसको सपोर्ट करके बड़ा बनाते गए, तो वो बड़ा बनता गया। सेम चीज़ अगर आरजेडी देखेंगे, वो कांग्रेस के साथ चली। कांग्रेस का जो जेडीयू का स्टैंड था वो भी सिमिलर टू एसपी रहा, बेसिकली मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक चलता रहा। उसी का खामियाजा था। आप देखेंगे जितने भी, चाहे आडवाणी का रथ यात्रा रोकने से लेके कई सारे दंगे हुए, उन सब चीज़ों में सपोर्ट, प्लस जो बेसिकली अपर कास्ट और लोअर कास्ट में एक फूट डालने की कोशिश करी, वो भी आरजेडी के ही देन थी। और बहुत सारे इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी रही जिसके चक्कर में बिहार जो है वो आज तक स्ट्रगल कर रहा है, और वहाँ से मेजर पलायन हुआ। और वही लोग जो है वो दूसरे स्टेट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपने बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन बिहार नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो इम्पैक्ट जो है पब्लिक की माइंड से अभी तक वो गया नहीं है। और वो जो जंगल राज वाला इम्पैक्ट है वो कंटिन्यू अभी चल रहा है। तो यस, जब बीजेपी जब 2014 में मोदी जी आए तो उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आया कि कहीं जो नीतीश कुमार का एक एम्बिशन पीएम बनने का था उसको धक्का लगा, तो वो सेपरेट हो गए और वो सेपरेट इलेक्शन लड़े, फिर जाके जेडीयू में आरजेडी में मिले। जो आरजेडी बिल्कुल कॉर्नर पे थी, उसको कहीं ना कहीं एक संजीवनी देने का काम किया नीतीश कुमार ने। तो उसके बाद अब कंटिन्यूस इलेक्शन में देखेंगे तो आरजेडी कहीं ना कहीं 2014 के बाद पिक करती हुई नजर आएंगी। और इसके बीच में नीतीश 2-3 बार सत्ता भी बदल चुके हैं, कभी नीतीश से बीजेपी से मिलना, कभी आरजेडी, 2 बार हो चुका है। फिर इस बार फाइनली वहाँ पे जो भी इनकी सेटलमेंट नहीं बनी, उसके बाद इन्होंने फिर एनडीए में वापस किया। तो आरजेडी का भविष्य देखें तो आरजेडी के भविष्य की जो सिचुएशन है, वो लालू ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं क्योंकि कन्विक्टेड हो चुके थे। प्लस जो भी उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो चाहे तेजस्वी हैं, चाहे उनकी बेटी मीशा है, बाकी राबड़ी देवी, सब पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केस चल रहा है। वो चाहे लैंड फॉर जॉब स्कैम हो या फिर बाकी सब चीज़ों में स्कैम हो, तो सब ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ऑलरेडी चल रही है। लालू पे ऑलरेडी ट्रायल चल रहे हैं, कई में कन्विक्टेड हो चुके हैं और वो मेडिकल रीजन से बाहर है। तो उनकी अगर इन सब चीज़ों में भी कन्वर्जन हो जाता है, जो आप केस की बात करें
तो जो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई कहीं ना कहीं कंक्लूजन की तरफ जाते हुए नज़र आ रही हैं, तो उस कंडीशन में जो होगा, आरजेडी में कोई लीडरशिप नहीं बचेगा जो उन चीज़ों को आगे कैरी ओवर करे और आगे इन चीज़ों को ले जाए पब्लिक तक। तो उस कंडीशन में भी देखेंगे जिस तरीके से इनकी कोर्ट की डायरेक्शंस आएंगी इन केसेस में, जो सीबीआई और ईडी जो प्रेजेंट करती हैं, जैसे झारखंड के केस में हेमंत सोरेन को अभी तक बेल नहीं मिली, तो उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली जो आरजेडी का भविष्य है वो फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो एक तरीके से समर्थती हुई नजर आएंगी, पार्टी रहेगी लेकिन उसका कोई नेता नहीं रहेगा जो चुनाव लड़ सके या फिर जो इन चीज़ों को। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बिहार में डिपेंड करती है कि सेंट्रल एजेंसी किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती हैं और किस तरीके के साक्ष्य कोर्ट में रखती हैं। और अगर नहीं कर पाए तो डेफिनेटली आप देखेंगे इंडिविजुअल एज अ लीडर तेजस्वी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पिक करते हुए नजर आए हैं। और भले ही वो पढ़े लिखे नहीं हैं, भले ही इकोनॉमिक पॉलिसी इन चीज़ों में समझदारी नहीं है, बट जो उनके फादर ने किया वो एक फैक्टर पब्लिक से कनेक्ट कर पा रहे हैं। जिस तरीके से वोट शेयर उनके पिछले इलेक्शंस में बढ़े थे, सीट कन्वर्जेंस बढ़ी थी, लार्जेस्ट पार्टी बनी, तो उसके कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि यस, तेजस्वी जब तक हैं तब तक कुछ ना कुछ आरजेडी की जो सिचुएशन है वो बाकी समाजवादी पार्टियों से बेटर है बिहार में। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मतलब सिचुएशन क्या कोर्ट में रहती है, क्या फैक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। बट अब नीतीश की अगर हम बात कर रहे हो, नीतीश की सिचुएशन ऐसी है, नीतीश ऑलरेडी देखिए बिहार एज अ सीएम उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो हर जगह चाहिए ही है, क्योंकि आज तक जितने भी इलेक्शन लड़े हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए चाहे एनडीए के साथ रहे हैं चाहे आरजेडी के साथ रहे हैं, बट चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उन्हीं के साथ रही। तो सिचुएशन ये है 2024 के इलेक्शन जब हो जाएगा उसके बाद नीतीश से क्या स्टैंड होता है वो बहुत क्रूशियल है और देखने वाला होगा कि क्या नीतीश की जो जब आरजेडी के साथ अलायंस तोड़ के वापस एनडीए में आए, वो खाली लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए आए या फिर इनके लॉन्ग टर्म प्लान है या कोई इनकी इनडायरेक्टली सेटलमेंट। जो मीडिया रिपोर्ट्स और बाकी कुछ इंटरनल सूत्रों से खबर आ रही थी वो थी ये थी कि जो 2024 का इलेक्शन था उसके बाद प्लस जो नीतीश कुमार है वो आपको सेंट्रल में न कहीं मिनिस्ट्री में नजर आ जाएंगे और बिहार एक तरीके से बीजेपी को छोड़ देंगे। सो अल्टीमेटली दिस ऑल न्यूमर्स और जो भी पीछे की डिस्कशंस हैं, बट इन सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको 2024 के जो 4 जून को रिजल्ट आएगा उसके बाद इन सब चीज़ों को नजर आएगा। आज के टाइम में आप ये बोल सकते हैं कि एसपी और बीएसपी का कोई बहुत अच्छा भविष्य नहीं है यूपी में, और बिहार में अगर समाजवादी दोनों पार्टियों की बात करें, आरजेडी का भविष्य जो है वो 50-50 आप बोल सकते हैं। अगर तेजस्वी अगर एक्यूज्ड नहीं प्रूव हुए कोर्ट में तो कहीं ना कहीं आरजेडी बिहार में अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन अगर जो एजेंसीज थे वो अपना काम कर पाई और प्रूफ कर दिया तो कहीं ना कहीं आरजेडी भी आपको उसी कंडीशन में मिलेंगे जिस कंडीशन पे एसपी है। कोई लीडर नहीं होगा जिसको मास सपोर्ट हो। और रही नीतीश की तो 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट उसके बाद पता चल जाएगा क्या इनकी अरेंजमेंट रही, क्या सेटलमेंट रही जब इन्होंने एनडीए के साथ अभी अलायंस करी, उस पर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।